Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो। Once again, we welcome you all in the name of Jesus फिर Christ. से एक बार हम आपका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। Shalom to each one. हर एक को शांति हो। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमीन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, let's humble ourselves. परमेश्वर के वचनों का मनन करने से पहले अपने आप को उसके सामने नम्र करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते We हैं। thank you for once again you have gathered us. हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर से इकट्ठा किया। We are here in your presence. हम यहाँ आपकी उपस्थिति में We हैं। are here to seek your word. हम यहाँ आपके वचनों को सुनने आए We हैं। want to know your will. हम आपकी इच्छा को जानने आए We हैं want the truth. और हम सत्य चाहते हैं। Talk with us. हमारे साथ बात करो। Open our ears. हमारे कानों को खोलो। Yes. Open our eyes. हाँ, हमारी आंखों को खोलो। Touch our heart. हमारे हृदयों को छुओ। Heal, Lord. हमें चंगा करो प्रभु And talk with us. और हमारे साथ बात करो। If there is sin, we ask forgiveness. यदि कोई पाप है तो हम माफी मांगते हैं। In Jesus' name, Father, forgive our sin. यीशु मसीह के नाम में पिता हमारे पापों को माफ करो। We believe in Jesus Christ हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं because His blood was shed for our forgiveness. क्योंकि उसका लहू हमारी माफी के लिए बहाया गया है। And we believe Jesus Christ, you shed your blood. और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपने लहू बहाया And है through blood, we have been forgiven. और आप ही के लहू से हमें माफी मिली है। Thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह आपका धन्यवाद। Come, Holy Spirit. आओ पवित्र आत्मा, We believe in you. हम आप में विश्वास करते Talk हैं with thy word. और आपके वचन से हमारे साथ बात करो। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो। Today we are going to talk about such sin that are unforgiven. आज हम ऐसे पाप के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिसकी माफी नहीं है You cannot even pray for such sin. और वो ऐसे पाप है कि जिसके लिए आप प्रार्थना भी नहीं कर You सकते। cannot even cry and intercede for anyone. आप रो भी नहीं सकते हो और किसी के लिए उस पाप को हटा भी नहीं सकते। Just you have to suffer and you have to pass through that. केवल आपको उससे गुजरना है और उससे सहना है। So there are such unforgiven sin. Bible talks. तो बाइबल कहती है कि ऐसे माफ न किए जाए ऐसे पाप हैं। Only God can forgive. केवल परमेश्वर ही माफ कर सकता है And if He will, He can forgive. और अब यदि वह चाहे तो वो माफ करेगा। And there is this. There are 7 unforgiveness sin that are in Bible. और ऐसे 7 ना माफ होने वाले पाप हैं कि जो बाइबल में लिखे हैं। 1 John 5th chapter verse 17. यूहन्ना का पहला पत्र 5वां अध्याय और उसका 17वां वचन। When anyone do unrighteousness जब कोई गलत काम करता है or he is doing the thing that is not right, और कोई ऐसा काम की जो अधर्मी काम हो then that is sin. तो वह पाप है। And there are also such sin that one have to die for that. और ऐसा भी पाप है कि जिसमें मृत्यु होता है। There are such sin for there is punishment. ऐसे भी पाप हैं कि जिसमें सजा मिलती है And there are such sin that a person should be put to death. और ऐसे भी पाप है कि जिसमें उस व्यक्ति को मृत्यु होती है, We know मृत्यु की सजा मिलती when है। someone do crime, they if some steal something, they just go for 6 months or they have to pay something to the penalty for the penalty. जब कोई जुर्म होता है, जब कोई गुनाह होता है तो या कोई Steal चोरी or होती yes, है हाँ। या कोई चोरी होती है तो वहाँ 6 महीने की या साल की सजा मिलती है या फिर उसके दंड भरना पड़ता है। And if someone murders someone, then that is people put them to death or they go forever in the jail. और यहाँ कोई किसी का कत्ल करता है तो उसे आजीवन कारावास होती है। आजीवन कारावास होती है यानी उम्र कैद की सजा और मृत्यु की सजा। So there are different sin, तो ऐसे अलग अलग पाप हैं but all are sin. पर सारे ही पाप हैं। Such sin, there are deadly sin. कुछ पाप ऐसे हैं कि जो मृत्यु कारक हैं। We are talking about that. हम मृत्यु कारक पाप के बारे में बात कर रहे हैं। 7 deadly sin we are going to study. 7 ऐसे पाप की जो मृत्यु कारक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। One have to put to death. There is no forgiveness for that. अगर किसी को मृत्यु की सजा मिलती है तो वह
there is no forgiveness. तो उसमें माफी नहीं है। Which are the deadly sin? कि जो मृत्यु कारक, Which are that? Which are those deadly sin? Let's study. तो ऐसे मृत्यु कारक पाप कौन से है उसके बारे में आइए अभ्यास करें। First, if anyone kill a prophet or a God servant, then that is not that is the person is not, he doesn't remain innocent. यदि कोई परमेश्वर के व्यक्ति को, उसके अभिषिक्त को मारता है तो वह बेगुनाह नहीं रहेगा। In 1 Samuel 26 chapter verse 9, समूएल का पहला पत्र 26 और उसका 9वां वचन, David told Abishai, don't destroy him. दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नाश न कर। Who can raise his hand to strike the Lord's anointed and remain innocent? How it is possible that if you kill that Saul king who was once anointed, how can he remain innocent then? क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाकर कोई कैसे बच सकता है, कोई कैसे निर्दोष रह सकता है। So here David said that Abishai, if you kill God anointed, then you cannot remain innocent. तो यहाँ अभिषेक ऐसा कहता है, दाऊद ऐसा कहते हैं अभिषेक से कि अगर तू परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ उठाए तो तू कैसे निर्दोष रह सकता है। Then there is no forgiveness. Only then God have to punish you and God will kill you. क्योंकि तेरे लिए अब कोई उपाय नहीं है बचेगा, क्योंकि परमेश्वर आप ही तुझे सजा करेगा। In 2 Samuel 1st chapter verse 14, दूसरा समूएल और उसका first पहला chapter verse अध्याय, 14, verse दूसरा 14. समूएल पहला अध्याय और उसका 14वां वचन। It's a story that Saul king, he committed suicide, he died himself. यहाँ ऐसी कहानी है कि Saul king, he died himself. He killed himself. साउल राजा ने अपने आप का आघात किया। He put that sword in the ground. He dig it. He put that sword and upon the sword he fell upon it and he died. उसने अपने आप का कत्ल किया, उसने तलवार रखी और उसके ऊपर वो जा पड़ा। But he was deadly wounded, but he was not dying. So he shouted for a man to kill him. वह बुरी तरह से घायल हुआ पर वह मरा नहीं, इसलिए उसने एक मनुष्य से कहा कि मुझे मार। And that man he killed this Saul king. और उस व्यक्ति ने साउल राजा को मार दिया। And in 14 verse says, और 14वें वचन में लिखा है, "Oh young man, how can you kill? You're evil. You did an evil thing. You have killed the anointed one." Verse 14. हे जवान, तूने गलत किया है, तूने परमेश्वर के अभिषेक को मारा है। We might say that this Saul king was an evil person. हम शायद ऐसा सोच सकते हैं कि साउल राजा दुष्ट व्यक्ति था। But he was once appointed or anointed पर king. उससे एक बार चुना गया था, अभिषेक किया गया था। So anyone who is appointed or anointed by God, if we go against him, we cannot remain innocent. तो अगर कोई भी जिसे एक बार अभिषेक किया गया हो, चुना गया हो, पसंद किया गया हो, उसे यदि हम नुकसान पहुंचाते हैं तो हम निर्दोष नहीं बच सकते। In Acts 23rd chapter 1 to 5, when Paul was made, he was standing before the crowd to give his clarity for why he was preaching gospel. प्रेरितों के काम उसका 23वां अध्याय और उसका 1 से 5 वचन वहाँ लिखा है कि पौलुस ने लोगों को He stood before the crowd. वो लोगों के सामने खड़ा हुआ। He was brought before the crowd to clarify himself, to justify himself. उसे अपने आप को साबित करने के लिए लोगों के सामने खड़ा किया गया। And he started talking about Jesus Christ. और उसने यीशु मसीह के बारे में कहना शुरू किया। About angels and about his ministry and about resurrection. उसने दूतों के बारे में और सेवा के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में बोलना शुरू About his किया। testimony. और खुद की गवाही भी दी। And there was one man here in verse 1. और पहले वचन में एक व्यक्ति है। Paul looked directly at the magistrate, the one who was sitting on that council seat. पौलुस ने उस न्यायालय के सामने देखा। And
and said, Brother, I have conducted myself before God in all good caution to this day. I had been a good person before God. और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। And the high priest Ananias ordered the one man who was standing by Paul to strike this Paul at his mouth while he was speaking. तब हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। So this high priest, he ordered a man to strike Paul on his mouth. तो एक महायाजक ने यह आज्ञा दी कि उसके मुंह पर थप्पड़ मार। Because this Paul, he said that I myself before God, I was, you know my character, and I did everything good. क्योंकि इस पौलुस ने ऐसा कहा है कि मैं अच्छा और सही व्यक्ति हूँ और मैंने सब सही ही किया है। And verse 3, और तीसरा वचन, the man who struck this Paul, he said, जिस व्यक्ति ने पौलुस को थप्पड़ मारा था उसने कहा, God will strike you, कि परमेश्वर तुझे मारे। you whitewashed wall. Yes. पौलुस ने उस व्यक्ति से कहा, No, Paul said to that magistrate, पौलुस ने उस महायाजक से कहा, you are commanding this man, this fellow to beat me. हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। So here Paul said to that magistrate that why you allow this person to beat me? क्योंकि तूने इस व्यक्ति को मुझ पर हाथ उठाने के लिए आज्ञा कैसे दी? You sit here to judge me according to the law. तू यहाँ न्याय के हिसाब से मेरा न्याय करने बैठा है। Yet you yourself violate the law by commanding that I be struck. तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? You are here to sit and listen me, but you are just judging me. तू यहाँ केवल सुनना और न्याय करने बैठा है, पर तू केवल मेरा न्याय ही कर रहा है। But you are commanding this man to strike me. पर तू इस व्यक्ति को ऐसा कह रहा है कि मुझ पर हाथ उठाए। And that man who struck this Paul, और जिस व्यक्ति ने पौलुस पर हाथ उठाया था, he said, उसने कहा, how dare you insult that person is high priest of God. कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू महायाजक की बेइज्जती कर रहा है। And Paul, when he heard that person whom I said whitewash wall, and Paul knew that person is high priest, जब पौलुस ने यह जाना कि वह व्यक्ति महायाजक है, he said, उसने कहा, I am sorry, मुझे माफ करो, for I know Bible. क्योंकि मैं व्यवस्था जानता हूँ। In Bible it says, व्यवस्था नियम शास्त्र में लिखा do not है speak evil against the ruler of your people. कि अपने अधिकारी के विरुद्ध गलत ना कहे, ऐसा लिखा है। I don't know that you are high priest. मैं यह नहीं जानता था कि तू महायाजक है। I thought you are just a judge. मैं यह समझता था कि तुम केवल एक न्यायाधीश हो। I thought you are just a society leader. मुझे यह था कि तुम केवल यहाँ के अधिपति हो। I didn't know that you are religious leader. पर मुझे यह नहीं पता था कि तुम धर्म के अधिकारी हो। God, you are serving God. I didn't know. तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, यह मैं नहीं You जानता are था। high priest. You are Levite child. I don't know. तुम महायाजक हो और तुम लेवी की संतान हो, यह मैं नहीं जानता था। And so here Paul, he said sorry to that high priest. तो यहाँ पौलुस उस महायाजक से माफी मांगता है। So here we learn that the person who go against the authority of God or an appointed or anointed person of God, तो यहाँ that is sin. तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि कोई परमेश्वर के अधिकार और उसकी दी हुई सेवा के विरुद्ध जाता है तो वह पाप गिना जाता है। Those were anointed people. कि जो लोग अभिषेक व्यक्ति हैं, Who, if we go against them,
और यदि कोई उनके विरुद्ध If जाता we है, go against them, that is sin. यदि हम उनके विरुद्ध में जाते हैं तो वह पाप है। We cannot speak against God's servant. हम परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध नहीं बोल सकते। So Paul, when he knew that this is a high priest, then he said, I'm sorry. तो जब पौलुस ने यह जाना कि वह महायाजक है तो उसने कहा कि मुझे माफ करो। I was not aware that person is high priest. मैं यह नहीं जानता था कि वह महायाजक है। In Roman 13 chapter 1 to verse 1 and verse 2 and verse 4, रोमियो का पत्र उसका 13वां अध्याय और उसका पहला, दूसरा और चौथा वचन, let's read. आइए हम पढ़ते हैं। Here Paul says, यहाँ पौलुस ऐसा कहते हैं, let everyone, means the church member, you should obey the supreme authorities. हर व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। Everyone, it means only church. हर कोई यानी केवल कलीसिया। Church, you have to obey the supreme authorities. कलीसिया तुम्हें प्रधान अधिकारियों के अधीन रहना है। For no authority exists except by the will of God. God will only work in the God family. क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। So God will work in God's family. और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। So God will it work only in God family. तो परमेश्वर की काम, उसकी इच्छा उसके परिवार में, उसकी कलीसिया में होती है। And the existing authority have been appointed by God. God himself appoint these people. और जो भी व्यवस्थाएं, अधिकार दिए गए हैं वे परमेश्वर ने आप ठहराए हैं, आप दिए हैं। Second verse. दूसरा वचन, Therefore, इसीलिए those who are appointed by God, therefore you cannot resist God appointment. इसीलिए जिन्हें परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है उनका आप विरोध नहीं कर सकते। You cannot go against them. आप उसके विरोध में नहीं जा सकते। Even you cannot say no to them. और ना ही आप उसे ना कह सकते हो। And those who resist them, और जो उनका आज्ञा पालन करता है, no, who resist, they go against them. और जो उसके विरुद्ध जाता है, they bring judgment upon themselves because they not only resist the person but they resist the authority even. जो परमेश्वर की विधि का सामना करता है या उसका विरोध करता है तो वह दंड भोगेगा। Why? क्योंकि Because he resists not that servant but he resists the will of God appointed servant. क्योंकि उसने उस मनुष्य की नहीं पर चुने हुए मनुष्य की, परमेश्वर की आज्ञा का विरोध किया। So verse 4. इसलिए चौथा वचन में लिखा है, Because that person is minister of God. क्योंकि वह इंसान परमेश्वर का चुना हुआ है And God has appointed him. और परमेश्वर ने उसे रखा है, अधिकारी So रखा we है। learn that if someone go against the servant of God, then that sin is not forgiven. तो हम यहाँ समझते हैं कि जो परमेश्वर के चुने हुए सेवक के विरुद्ध जाता है तो वो पाप उसका माफी न पाए, ऐसा पाप है। Because that person, he is an innocent man. क्योंकि वह व्यक्ति निर्दोष है। Because he himself is not sitting by his will at the seat. क्योंकि वह अपनी मर्जी से उस सिंहासन पर, उस अधिकार पर नहीं बैठा। But God will, or God has appointed him to be king, or God has appointed him to be high priest. क्योंकि परमेश्वर ने आप उसे पसंद किया है और वह प्रधान अधिकार पर उसे बिठाया है। Deuteronomy 27 and verse 25. व्यवस्था विवरण उसका 27 और उसका 25वां वचन, If you kill a person that doesn't harm you, then that is a sin. यदि तुम ऐसे व्यक्ति को मारते हो Who जिसने doesn't harm anyone. जिसने आपका कोई अपराध ना किया हो, आपको तकलीफ ना दी हो, ऐसे व्यक्ति को यदि आप मारते The हो, one who cannot kill even without will of God. कि जो परमेश्वर की इच्छा के बिना मार भी ना सके, Yes. If you kill the person, then that sin are unforgiven. ऐसे व्यक्ति को यदि आप मारते हो तो वह माफी न पाने वाला पाप Please है। read it in verse 25 what it says. आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 27 और उसका 25वां वचन। What it says. शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के Moses लिए said- बन ले। Moses said, मूसा ने कहा, the person is curse upon the person who kill an innocent man.
उस व्यक्ति पर श्राप आए जो निर्दोष को मारता है। Already Moses spoke the curse upon the person who killed an innocent man. पहले से ही मूसा ने उस व्यक्ति को श्राप दे दिया है कि जो निर्दोष को मारता है। And the assembly shouted, Amen. और सारी सभा ने कहा कि आमीन। Psalm 106 and verse 38. भजन संहिता उसका 106 और उसका 38वां वचन। When someone offer their children to another god, to idols, and they give sacrifice of their children to other god, then that is also shedding of blood. यदि कोई अपने बेटे बेटियों को लहू बहाए और उन्हें किसी और के हाथ में दे दे, They sacrifice or offer them to other god, और उसका बलिदान करे और दूसरी मूर्तियों के आगे उनको चढ़ाए, then that is also sin. तो वह भी एक पाप है। And that sin is not forgiven. God doesn't forgive them. और यह ऐसा पाप है कि जो परमेश्वर माफ नहीं करेगा। So this is the first thing. तो यह पहली बात है। If you kill an innocent man, यदि आप किसी निर्दोष को मारते and that innocent man is of God, और वह निर्दोष व्यक्ति परमेश्वर का है, that might be son or daughter, वो शायद बेटा या बेटी हो सकती or है, that might be a future priest या फिर वो भविष्य में होने वाला कोई प्रबोधक हो or सकता future है, king. या सेवक हो सकता है, या कोई राजा हो सकता है। And if you harm that anointed who is still not anointed, और यदि आप ऐसे अभिषेक को मारते हो कि जिसका अभी तक अभिषेक नहीं हुआ है, but he is in the will of, he is in mind of God, पर वह परमेश्वर की योजना में yes, है, praise God, then that is the evil thing. तो वह पाप है। Amen. आमीन। And there is no forgiveness. तो उसकी कोई माफी नहीं है। Amen. आमीन। Second sin. दूसरा That पाप, is deadly sin. वह मृत्युकारक पाप है That is also weak. That for that you cannot pray. कि जिसके लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते। If someone murders someone, you cannot pray that this save him for he is innocent. यदि किसी ने कत्ल किया हो तो आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते कि उसे बचाया जाए। Matthew 12 chapter verse 32. मत्ती की सुवार्ता उसका 12 और 32वां वचन। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, whosoever speak a word against Holy Spirit, अगर कोई मनुष्य पवित्र आत्मा के विरुद्ध एक शब्द बोलता है, then it shall not be forgiven to him. तो वह उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। But whosoever speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven to him, neither in this world or neither in the world that is going to come. ना ही इस युग में और ना ही आने वाले युग में उसका पाप क्षमा होगा। So here Jesus said, you cannot pray. This is a deadly sin for this cause. तो यीशु मसीह ने कहा कि यह एक मृत्युकारक पाप है, इसके लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो। If you speak against Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलते हो तो, if you say God work, if you speak, if you say this is a work of Satan, and if it is work of God, then it is a sin. यदि आप कहते हो कि यह परमेश्वर का काम है और यह शैतान का काम Now, है, if you say this is a Satan work, यदि आप कहते हो कि यह शैतान का काम है and you don't know that this is a work of God, और आप यह नहीं जानते कि वह परमेश्वर की ओर से है, उसका काम है, then you are doing a sin, तो फिर आप पाप कर रहे हो and that is not forgiven. और वह माफी के योग्य नहीं है। So in that such sin, there is no forgiveness. तो ऐसे जो पाप है उनकी माफी नहीं है। Third sin, तीसरा पाप that is not forgiven. कि जो माफ नहीं किया जा सकता। John 8 chapter verse 21 and 22. यूहन्ना की सुवार्ता 8 और उसका 21 से 23वां वचन। Jesus, when he was preaching, यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, he just before the Jew, he said like this, यहूदियों के सामने उन्होंने इस तरह से कहा, I'm going and I go my way and you will seek me and you will not find me. कि मैं अपने मार्ग पर जा रहा हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और पाप में मरोगे। No, you will not find me. और तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। Where I'm going, कि जहाँ मैं जा रहा हूँ you are going to seek me.
तुम मुझे ढूंढोगे but you will not find me. पर तुम मुझे नहीं पा पाओगे। And the Jews said, और यहूदियों ने कहा, where you are going and we cannot come, then which is that place? Verse 22. कि तू जहाँ जा रहा है वहाँ हम नहीं आ सकते, वो कौन सी जगह है? Are you killing yourself? क्या तू अपने आप को मारने वाला है? So Jew knew that if someone kill himself, they go in hell and no one can come to hell. Jew know. क्योंकि यहूदी लोग यह जानते थे कि यदि कोई अपने आप को मारे और वह नाश, If we go to hell, Jew know that we don't go to hell. Yes. नर्क, यदि कोई अपने आप को मारे और वह नर्क में जाएगा और वहाँ से वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए वह यह सोच रहे थे कि अपने आप को मारने की बात कर रहा है। They knew that if someone kill himself, the person go to hell and there is no forgiveness. क्योंकि वे जानते थे कि यदि कोई अपने आप का कत्ल करता है तो वह नरक में जाएगा और उसकी माफी नहीं है। And so they said that, are you going to kill yourself? इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या तू अपने आप को मार डालेगा? Because we are not going to kill ourselves. क्योंकि हम अपने आप को नहीं मारेंगे। Where you are going, we cannot come. That is right. जहाँ तू जा रहा है वहाँ हम नहीं आ सकते, यह सही कहा तूने। Because you are going to kill yourself. क्योंकि तू अपने आप को मार डालेगा। Jesus said, where I am going, you are not going to come. यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और तुम नहीं आ सकते। Where I am going, जहाँ मैं जा रहा you are हूँ not coming. वहाँ तुम नहीं आ सकते। And the Jews thought और यहूदियों ने यह भी सोचा that he is going to kill himself. कि यह अपने आप को मार डालेगा। So here we learn the person who kill himself, he go in such place that normal people doesn't go. तो जो इंसान अपने आप को मार डालता है वह ऐसी जगह पे जाता है जहाँ साधारण मनुष्य मरकर नहीं जाता। So Jew very well know that if someone hurt himself or end up his life, God doesn't forgive them. तो यहूदी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मारता है और अपने जीवन को समाप्त करता है तो वह स्वर्ग में नहीं जाएगा। 1 Corinthians 3rd chapter and verse 17, Paul says the same thing. कोरिन्थियों का पहला पत्र उसका 3रा अध्याय और 17वां वचन। Paul says the same thing. पौलुस ने यही बात कही। Paul said, पौलुस ने कहा God destroy them if you destroy his temple. God will destroy you if you destroy his temple. यदि तुम परमेश्वर के मंदिर का विनाश करोगे तो वह तुम्हारा नाश करेगा। If you end up your body or life, यदि तुम अपने शरीर का नाश करते हो then God is going to destroy you. There is no forgiveness. तो परमेश्वर भी तुम्हारा नाश करेगा, There is no forgiveness then. तो उसकी माफी नहीं है। For the temple of God is you. क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप हो And God temple is holy. और परमेश्वर का मंदिर जो है वह पवित्र And है। if you are destroying God temple, और यदि आप परमेश्वर के मंदिर का विनाश करते हो that is you, और जो कि आप खुद हो, then God is not going to save you. He is going to destroy you. तो परमेश्वर आपको बचाएगा नहीं और आपका विनाश करेगा। So this truth is, तो सत्य यह है you cannot save yourself if you destroy God temple. आप अपने आप को नहीं बचा सकते हो पाप से अगर आप परमेश्वर के मंदिर का नाश करते हो तो। That is sin. और यह पाप है। If you destroy yourself, यदि आप अपने आप को खत्म करते हो, there is no खत्म करते forgiveness. हो, उसकी कोई माफी नहीं है। God himself will destroy you. परमेश्वर खुद आपका नाश करेगा। If you are destroying your body, यदि आपने अपने मंदिर को, अपने शरीर को नाश किया God is destroying your temple. God will destroy your spirit. तो परमेश्वर आपके आत्मा का भी खात्मा करेगा। So here this is the third forgiven sin. तो यह तीसरा क्षमा न किया जाए ऐसा पाप था। And this is a danger thing. और यह खतरनाक बात थी। Fourth thing. चौथा पाप। This is a fourth sin. यह चौथा पाप है। If you know this is a good thing, यदि आप जानते हो कि यह सही बात है, if you know this is sin, यदि आप जानते हो कि यह पाप है, if you know this is right and this is wrong, यदि आप जानते हो कि यह सही है और यह गलत है, and if you do that, और यदि आप फिर भी वह करते हो, then that is also sin. तो फिर यह भी पाप है। In Psalm 19 chapter verse 13, भजन संहिता उसका 19 और उसका 13वां वचन, David says, दाऊद ऐसा कहते I हैं am your servant कि मैं तेरा दास हूँ and I pray keep your servant
also from willful sin. Save me from the such sin that I know. तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। So David says, I am praying, please save me from those sin which I know that is sin. कि जो पाप ढिठाई वाले हैं, जो ढीठ हैं, ऐसे पाप हैं, उन पापों से मुझे बचाए रख। I know क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू the thing what you do that is evil. If you do that, then that is sin. What you know you do, that is sin. क्योंकि तू जो जानता है वह दुष्ट है और गलत है। What you know, if you know this is a sin, यदि आप जानते हो कि यह पाप है and if you do it, और फिर भी आप उसे करते हो, willingly doing, अपनी इच्छा से उसे करते हो, then that is unforgiven sin. तो फिर वह पाप क्षमा न किया जाने वाला पाप है। 1 Corinthians 11 chapter verse 32. कुरिन्थियों का पहले कुरिन्थियों का पत्र 11 और उसका 32वां वचन। Yes. What it says? वहाँ क्या लिखा है? Paul says, पौलुस ऐसा कहते when हैं you come together for supper कि जब आप प्रभु भोजन लेने के लिए इकट्ठा होते हो and you are praying for yourself और तुम प्रार्थना करते हो अपने आप के लिए, before taking the bread and wine, रोटी और द्राक्षा रस लेने से पहले जब आप प्रार्थना करते you are हो, praying आप प्रार्थना करते हो and you are judging yourself और आप अपने आप के लिए अपने आप को परखते हो, न्याय करते हो, and you find that I recognize my sin. और आपको पता चलता है कि मैंने, और आप अपना पाप ढूंढ लेते हो, जान लेते हो, Then when you know that you are wrong, तो जब आपको पता चलता है कि आप गलत हो, God punish you तो परमेश्वर आपको सजा करता है, so that you cannot go against God or say I don't know. इसीलिए कि आप परमेश्वर के विरुद्ध न जाओ और आप ऐसा ना कहो कि मैं नहीं जानता। God punish you because you very well come to know you did sin. परमेश्वर इसलिए आपको सजा करता है कि आप जान लो कि हाँ, Because you know you had sinned, so He give the result. क्योंकि आप जानते हो कि आपने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर आपको सजा करता है और आपको रिजल्ट दिखाता है, परिणाम दिखाता है। Amen. आमीन। So here Paul says, तो यहाँ पौलुस ऐसा कहते when हैं we judge ourselves, कि जब हम अपने आप का न्याय we करते हैं, examine ourselves, हम अपने आप की परख करते and we हैं find that this is a sin, और हम यह देख लेते हैं, जान लेते हैं कि यह पाप है and that is the sin. और यह पाप है, गलत I है, did that wrong. I did that wrong. मैंने यह गलत किया था, मैं उस वक्त गलत था, And when you come to know you had sinned, और आप यह जांच लेते हो कि मैंने पाप किया है, then there is judgment, तो फिर उसका न्याय होता है and you are punished. और आपको दंड मिलता है। When you are punished, it means you are not forgiven. जब दंड मिलता है उसका मतलब यह है कि आपको माफी नहीं मिली। Amen. आमीन। So when you know this is sin, तो जब आप जानते हो कि यह पाप है, then there is no forgiveness. तो फिर उसकी माफी नहीं है। When you know when someone is riding three person on a bike, we know that that is a fault and that is a crime. We know that. हम जानते हैं कि जब तीन व्यक्ति गाड़ी ले जा रहे थे, रथ ले जा रहे थे, Okay. You have saw on a bike 3 people sitting. People have saw me. Three people. People have saw me. I am riding not alone. I'm even carrying 2 people behind me. People know that. Even I know that is a crime. Yes, you know that is a crime. The traffic rule is, what is the traffic rule? You cannot ride more than 2 people on bike. You know that traffic rule. सड़क का जो नियम है, ट्रैफिक का जो नियम है, वह ऐसा है कि आप अपने साधन पर 2 ही जन बैठ सकते हैं, 3 नहीं। And that is then crime. और वह एक गुनाह है। If you make a third person to sit, यदि आप तीसरे व्यक्ति को बिठाते हो, then that is a crime. तो वह गुनाह है। And you have to pay penalty for that. तो उसके लिए आपको दंड भरना पड़ता है। You know, and so you are paying the price. आप जानते हो और इसीलिए आपको दंड भरना पड़ता है।
you know, so you know that I have made 3 people seated on my bike. We are 3 people sitting on the bike, and now when I will be caught, I have to pay penalty. I know that. मुझे पता होता है कि मैंने 2 से ज़्यादा व्यक्ति को बिठाया है Now I और मैं have पकड़ा to- भी जाऊंगा और मुझे दंड भरना ही पड़ेगा, Because I know this is a crime. क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह गुनाह है। Hebrews 6 chapter verse 4. इब्रानियों का पत्र 6 अध्याय और उसका 4 वचन, Here the writer says, यहाँ लेखक कहता है, for if those people who were brought to light once they were in darkness, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, before they were in darkness, पहले वे अंधकार में थे, but now they are brought in light. They are brought in understanding, पर अब उन्हें ज्योति में लाया गया है, अब वे समझ पा चुके हैं and they had even experienced the heavenly blessing, और उन्होंने स्वर्गीय वरदानों का भी स्वाद चखा है, and also they have been blessed with Holy Spirit, gifted with Holy और Spirit. साथ ही वे पवित्र आत्मा के भागी भी हुए हैं। For it is impossible those who were once enlightened, for they have tasted the heavenly gift. Now it is impossible for those to be forgiven. क्योंकि ऐसे लोगों जिन्होंने एक बार स्वर्गीय वरदानों को चखा है और आत्मिक बातों का अनुभव किया है, वह भटके, यह बात असंभव है। They had already experienced क्योंकि उन्होंने पहले से ही अनुभव किया that है, tasted heavenly gifts. उन्होंने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखा They है, were partaker of Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा के सहभागी हुए हैं। So these people who were once in darkness but now they came in lightness, तो वह ऐसे लोग कि जो एक बार उजाले में आ चुके हैं, and before they were in darkness and now they are coming light, पहले वे अंधकार में थे और अब वह उजाले में आ चुके हैं, so they will accept the punishment तो वे सजा को स्वीकारेंगे, because they know what is right. क्योंकि वे जानते हैं कि सही क्या है, They will not oppose. वे विरोध नहीं करेंगे। So we learn the people who are enlightened or who come in the truth, तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि जिन्होंने स्वाद चखा है और जो उजाले में आए हैं, who had came to know the truth, कि जिन्होंने सत्य को जाना है, they cannot be forgiven. वे They cannot be forgiven. Who know the truth, they cannot be forgiven. जो सत्य को जानते हैं उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। Hebrew 10 and verse 26. इब्रानियों का पत्र 10 और उसका 26वां वचन, We have received the knowledge of the truth. हमने सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, If we do commit crime or sin, यदि हम जानबूझकर कोई पाप या गुनाह करते हैं, then there is no sacrifice. You have to be sacrificed. तो उन पापों You have to be on the altar. You have to be on the altar there. तो उन पापों के लिए आपको खुद को बलिदान होना होगा, There is no other sacrifice. उसके लिए कोई दूसरा बलिदान नहीं रहता। So here again we see the same thing. तो यहाँ फिर से हम वही बात देखते हैं, We have received the truth, the writer says, हमने सत्य को पहचाना, ऐसा लेखक कहता है, and then if we do sin और or उसके- do crime, और उसके बाद यदि हम अपराध करते हैं, पाप करते हैं, कोई Then- गुनाह करते हैं, then there is no forgiveness. तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। Already your sin were forgiven once, पहले ही एक बार तुम्हारे पाप माफ हो चुके हैं, now you have to pay the penalty. पर अब तुम्हें दंड भरना पड़ेगा। So there are deadly sin, such sin that there is no forgiveness. तो ऐसे मृत्युकारक पाप है कि जिसकी माफ़ी नहीं है। There remain no more sacrifice for that sin. There remain no more ऐसे sacrifice. पापों के लिए और बलिदान बाकी नहीं रहता। 2 Peter 2nd chapter verse 20. दूसरा पत्रस का पत्र 2 अध्याय और उसका 20वां वचन, Peter writes, पत्रस ऐसा लिखते हैं, after knowing the truth, सत्यों को जानने के बाद if someone sin, यदि कोई पाप करता है, for that reason then his last stage will be worse than the first. तो उसकी अंतिम दशा पहली से भी खराब होगी। Once
there was one 38 years old man. For 38 years he was a sick person in John 5th chapter verse 14. यूहन्ना की There's a सुवार्ता story about this 38 year sick person. यूहन्ना की सुवार्ता उसका 5वां अध्याय और 14वां वचन में एक 38 साल के बुजुर्ग इंसान की कहानी लिखी है Who was sick for 38 years. कि जो 38 सालों से बीमार था, He wanted to be healed. वह चंगाई पाना चाहता He was था। waiting for angel to come and touch the water. वह दूतों की राह देखता था कि जो आए और उस पानी को हिलाए, And he was waiting to be healed. और वह चंगाई की राह देख And रहा Jesus था। met him and healed him. और यीशु मसीह उसे मिले और उसे चंगा किया। And again Jesus came back to find this man who was healed. और फिर से यीशु मसीह जिस इंसान को चंगाई मिली थी उसे मिलने आए And he said, और कहा you are made whole, you are been healed, कि तू चंगाई पा चुका है, sin no more. अब पाप मत करना। Why? क्यों ऐसा कहा? Least worst thing come to you. Verse 14. इन बातों के बाद यीशु ने यीशु मंदिर में उसे मिले। हाँ। तब उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। Why? ऐसा Now ना don't हो- sin. Why now you don't sin? ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। So when he was healed, this person was healed, he came to know what was the sin. क्योंकि यह इंसान जो चंगाई पाया हुआ था वह जानता था कि उसका पाप क्या था। He came to know when he was healed. After healed, he came to know what was the sin. चंगाई पाने के बाद उसे पता चला कि उसका पाप क्या था। And so Jesus said, warn him इसीलिए यीशु मसीह ने उसे कहा और उसे चेतावनी दी that worse thing might come. So no more. Now do the same crime. कि भारी विपत्ति तुझ पर आ सकती है, इसलिए अब से पाप मत करना। Don't do the same crime. वही पाप फिर से न दोहराना। When someone drink, जब कोई दारू पी ही करता है, drink 3 times. दारू पीता ही रहता है बार बार, Okay. And what happened? We know. Kidney, liver, everything. तो क्या होता What है? failed? What failed? तो हम जानते हैं कि क्या होता है और क्या किस चीज की And the खराबी। person come to the physician and say, doctor, check me. और वह व्यक्ति चिकित्सक के पास आता है और कहता है कि मुझे जांचो। And doctor say, now you should not drink anymore because now your all kidney has been failed. Kidney? Yeah. Gurda. Liver. सोचो liver. Yes. तब डॉक्टर या वैद्य जिसके पास वह आता है वो उसे यह कहते हैं Yes. कि तेरा गुर्दा खत्म हो चुका है। Now he come to know because of this drink my kidney is been damaged, so I have to take care. Liver. Okay. When he come to know that because of this drink, जब वह ये जानता है कि ये when he come to know by doctor, डॉक्टर या वैद्य से जब उसे पता चलता है कि यह दारू पीने से हुआ है, then he will not taste a single drop. He will not take a single drop तो उसके बाद वह एक बूंद भी उसे न चखेगा, because he came to know the truth. He will not do the sin. क्योंकि उसने सत्य जान लिया है और इसलिए वह दोबारा वही काम नहीं दोहराएगा। So when the person who was 38 years old, 38 year sick person who was sitting at the Bethany pool, तो जो व्यक्ति 38 साल से बेथानी के सिलोह के पास बैठा था and he was healed, और वो चंगाई पा Jesus चुका, met him again यीशु मसीह उसे मिला and said, now you don't do the same sin. और कहा You have been forgiven right now. कि फिर से वही पाप मत करना, You are forgiven right now. अब तुझे माफी मिल चुकी है। But no, least worst come to you. नहीं तो इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आएगी। So this was the fourth sin. That is a deadly sin.
तो यह चौथा पाप था कि जो मृत्यु कारक पाप है, When you know thing कि जब तुम जानते हो and you do the sin, और फिर भी पाप करते हो, you know this is the cause of the you're punished. आप जानते हो कि आपकी सजा का कारण यह है, Then you have to stop that तो आपको वह बंद कर देना चाहिए, because there is no forgiveness. क्योंकि उसकी कोई माफी नहीं है। Once you are forgiven, एक बार आपको माफी मिली है, you have to take care of yourself. You have to take care of yourself. तो आपको अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। Fifth sin, that is a deadly sin. पांचवा पाप की जो मृत्यु कारक पाप है, Hebrew 12 chapter verse 15. इब्रानियों का पत्र 12 और उसका 15वां वचन, Here the writer says, यहाँ लेखक कहता be है, careful that no one falls short of the grace of God. You should take care of yourself. Verse और 15. ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह के वंचित रह जाए। We have received grace from God, हमने परमेश्वर की ओर से कृपा पाई, and because of grace we have been forgiven. और इस कृपा की वजह से हमें माफी मिली है। And here the writer says, और यहाँ लेखक लिखता है, if you ignorant of if you neglect the grace of God, यहाँ लेखक कहता है कि यदि आपने परमेश्वर की कृपा को नहीं जाना है, उसको अनदेखा किया है, then bitterness, or so that no root of bitterness will spring up to cause trouble and defile many. If you don't take care of the grace, or if you don't thank God for the grace, the bitter root might spring up. Evil thing might come back. Verse 15. Yes. Yes. कड़वी जड़ फूट निकले, क्या बोले? यस, कड़वी जड़ फूट निकले. व्हाट इज इट? कड़वी जड़ है ना? वर्स लास्ट वर्स व्हाट इट सेज? यस. Okay, let's read Hebrew 2nd chapter 2 and 3 verse. Let's read. आइए इब्रानियों का दूसरा पत्र और उसका दूसरा और तीसरा वचन पढ़ते हैं। Here the writer says, यहाँ लेखक कहता है, God has given you grace and you have been saved. परमेश्वर ने तुम्हें अनुग्रह दिया और तुम बचाए गए। And once again, if you neglect His voice, और फिर से एक बार यदि आपने उसकी बात को अनदेखा किया, उसकी आवाज को सुना नहीं, if you do that, यदि आपने ऐसा किया है, then that is a sin. तो वह पाप है। You should not neglect the grace. You should not neglect the salvation, great salvation. आपको उसके कृपा को और उसके तारण को अनदेखा नहीं करना चाहिए। And also not you should neglect the blessing of God. और उसकी आशीष को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। Mark 4 chapter 25. मरकुस की सुवार्त और उसका चौथा अध्याय और 25वां वचन। Here it says, यहाँ लिखा है, Jesus said, यीशु मसीह ने ऐसा कहा, for whosoever has will be given more. कि जो Who has, he is going to get more. कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, And who does not have, और जिसके पास नहीं है, even if he think that he had, but that will be taken away. यदि वह सोचता भी है कि उसके पास है, फिर भी उसके पास से छीना जाएगा। So when you have blessing of God and you neglect it, तो आपके पास परमेश्वर की आशीषें हैं और आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, when God is giving you grace and you forget to thank Him, God is giving you grace and you are forgetting to thank Him. और परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है और आप उस आशीष का धन्यवाद करना भूल जाते हो, You are being neglecting the grace and gift. या तो फिर आप उस दान को अनदेखा कर रहे हो, उस पर Yes. अनदेखा कर रहे हो, You are behaving as ungrateful. तो आप उस
और आप एहसान फरामोश की तरह बर्ताव कर रहे then there हो, is no forgiveness. तो उसकी माफी नहीं है। Because God loves you and He is pouring out blessing and you are neglecting God. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आप उसके आशीषों को अनदेखा कर रहे हो, उसका ध्यान नहीं दे रहे हो, Then that is a sin. तो वह पाप है। Matthew 15 chapter verse 26. मत्ती की सुवार्ता 15 और उसका 26वां वचन। Jesus said, bread is not for dogs. यीशु मसीह ने कहा कि रोटी कुत्तों के लिए नहीं है। Yes. And someone behave as a dog, और यदि कोई कुत्तों की तरह बर्ताव करता है, then bread or blessing, gift are not for him. Grace and blessing, forgiveness is not for them. तो कृपा और आशीष And forgiveness. और माफी उनके लिए नहीं है। So we should not reject gift of God or neglect gift of God. तो हमें परमेश्वर के दानों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उन्हें Reject, not reject them. उनका इनकार नहीं करना चाहिए। Amen. आमीन। For that is also sin. क्योंकि यह भी एक पाप है। Whatever God give you and you are neglecting it and not grateful for that. क्योंकि परमेश्वर की जो भी Whatever He give and you are not having a grateful heart. क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है उसके लिए आपका भरपूरी वाला हृदय नहीं है, Then you are hurting His heart. तो आप उसके मन को दुखी करते हो। Whatever He is giving जो कुछ भी वह देता है and you are thanking, और आप उसका धन्यवाद करते हो, more He will give. तो वह अधिक देता है। Amen. आमीन। Sixth thing. छठा पाप। This is the sixth unforgiven sin we are talking. यह छठा माफ न किया जाने वाला पाप है। If you deny, if you hurt one who is a believer, यदि आप ऐसे व्यक्ति को दुखी करो कि जो विश्वासी है, Matthew 18 chapter 6. मत्ती की सुवार्ता 18 और उसका In 6वां this वचन। Matthew 18 chapter, one boy was brought before Jesus Christ and he stood, and Jesus said, if you humble yourself like this child, you are going to enter in heaven. This is a story. इस वाक्य में ऐसा लिखा गया है कि एक बालक यीशु मसीह के पास आता है। Jesus calling him and making him stood before the crowd. यीशु मसीह ने एक बालक को बुलाकर अपने पास खड़ा किया और लोगों से कहा, If you humble yourself, यदि तुम अपने आप को नम्र करते हो, whom I have called this person, कि जैसे मैंने इस बच्चे को बुलाया and है I called him, और मैंने इसे बुलाया है, and he stood here, और ये यहाँ खड़ा हुआ है, and if you reject or dishonor this person, और यदि आप इस बालक को इनकार करो और if you reject him, उसका नकार करो, and if you be a stumbling block for this person, और उसके ठोकर का कारण बनो, then you will be not forgiven. तो फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। So Jesus said that the one little one who are my follower, तो यीशु मसीह ने कहा कि यह जो छोटे जो मेरे चेले हैं, मेरे पीछे आने वाले who लोग are हैं, believing me, who are trying to believe कि me, जो मुझ पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं, they are walking behind me, कि जो मेरे पीछे आते they हैं, are trying to trust me, कि जो मुझ पर विश्वास करना चाहते हैं, and if you be a stumbling block to this my little one, तो यदि आप इनके लिए ठोकर का कारण बनते हो, then I will not forgive you. तो मैं तुम्हें माफ नहीं It's करूंगा। better that a large millstone hung around his neck and that person be drowned in the depth of sea. This is a good punishment for him, Jesus said. उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। So Jesus gave punishment. He announced this punishment for the person. तो यीशु That he didn't say, I will pardon him. तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए यह सजा है, ऐसा नहीं कहा कि मैं उसे माफ करता हूँ। If a brother hate another brother, यदि एक भाई दूसरे भाई से नफरत करता है, he is even the son of God, और as वह you are son of God, child of God. जैसे आप परमेश्वर के बालक हो वैसे वह भी परमेश्वर का बालक हो। And if you are making him into sin, you are leading him into sin, और यदि आप उसे पाप में डालते हो, then that is a crime.
तो वह पाप है and there is not forgiveness. और उसकी माफी नहीं है। Jesus said it is better that man be drawn in the depth of sea. यीशु मसीह ने कहा कि भला यह है कि वह व्यक्ति गहरे समुद्र में डुबाया जाए। Now this is a seventh unforgiven sin. और अब यह सातवां माफ न किया जाने वाला पाप है। James 4 chapter verse 4. याकूब का पत्र और उसका चौथा अध्याय और चौथा वचन। James says, याकूब ऐसा कहते हैं, don't you know that friendship with the world is enmity with the God? क्या तुम नहीं जानते कि जगत संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है? And when you are enemy of God, I don't think God is going to forgive an enemy. और जब आप परमेश्वर के दुश्मन से मित्रता करते हो, If you are enemy of God, I don't think God forgive his enemy. If you are enemy of God, यदि आप परमेश्वर के दुश्मन हो, then I don't think God is going to forgive an enemy. तो मुझे नहीं लगता है कि परमेश्वर अपने दुश्मन को माफ करेगा। You are committing enmity with God. This is a danger thing. क्योंकि आपने परमेश्वर से दुश्मनी की है और वह पंगा लिया है और वह खतरनाक है। Amen. Amen. So it says to fall in God's hand in Hebrew 10 chapter verse. Let's read again. What it says. और इब्रानियों के पत्र में लिखा है 10वां अध्याय, आइए हम पढ़ते हैं। Hebrew 10 chapter and last verse. Okay. 9 chapter verse last. Consuming fire. To fall in God's hand, it's danger. 12th chapter verse 28. Hebrew 12th chapter verse 28. Okay. For our God, 29 verse. For our God is a consuming fire. क्योंकि हम इब्रानियों का पत्र 12 और उसका 29वां वचन, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। And in, I think it's 10th chapter, it says that to fall in God's hand, it's dangerous. और शायद 10वें अध्याय में यह बात लिखी गई है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना खतरनाक है। So we should not have any enmity with God. We should every time praise Him, value Him, and respect Him, honor Him, worship Him. और हमें किसी भी प्रकार की परमेश्वर से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हमेशा उसको मान देना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, honor, उसको मान देना चाहिए, praise Him, और उसकी महिमा करनी चाहिए। Amen. Amen. So if we be enemy of God, तो यदि हम परमेश्वर के दुश्मन होते हैं, there is no forgiveness. तो उसकी माफी नहीं है। If you be friendly, then He can forgive. He might forgive. यदि If you behave as a friendly with Him, then there is a forgiveness. यदि आप मित्रता की तरह रहते हो और उसके साथ उस तरह से वर्तन करते हो, तो शायद वो भी आपके साथ वैसे ही रहे। Amen. Amen. God bless you with this truth. परमेश्वर आपको इस सत्य से आशीष दे। Let's close our eyes. आइए अपनी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। Thank you, Father, for forgiving our sin. यीशु मसीह आपका धन्यवाद, हमारे पापों को माफ किया है। And we thank you, Jesus Christ, for shedding your blood. और यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि आपने हमारे लिए लहू बहाया है। Give us grace. हमें अनुग्रह दो। We pray as David prayed. हम प्रार्थना करते हैं जैसे दाऊद ने की। Save me from willingly sin or the knowing sin. जो जानबूझकर किए जाते पाप हैं और जो ढिठाई के पाप हैं, ऐसे पापों से मुझे बचाओ, ऐसा दाऊद ने कहा। For we don't want to go against you, God. क्योंकि मैं आपके विरुद्ध नहीं जाना चाहता प्रभु। And Lord, we want that we be aware and we thank you for every blessing. क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमेशा ध्यान रखें और हर आशीष को हम संभाले रखें। And we every time be grateful for your blessing. और आपकी आशीषों के लिए हम हर वक्त धन्यवाद देते रहें। We love you for all your grace and for all your blessing and for forgiveness. हम सारी कृपा और सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्यार करते हैं। We humble ourselves before you. हम अपने आप को नम्र करते हैं आपके सामने। We don't want to make any enmity with you. हम आपसे create any enmity. हम आपसे किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं करना चाहते। We want to be saved.
हम बचना चाहते हैं, We don't want to kill ourselves. हम अपने आप को नहीं मारना चाहते। And if, as we read that who kill the temple of God, God is going to destroy them. क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि कोई अपने शरीर का, अपने मंदिर का नाश करता है तो वो परमेश्वर के मंदिर का नाश करता And है। we don't want that we die in sin. और हम नहीं चाहते कि हम पाप में मरें। We pray for each one who are watching, who are listening. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। Let they understand this truth. वे इस सत्य को जाने, Let they be blessed with this truth. वे इस सत्य से आशीष पाए And be aware and keep themselves away from this deadly sin. और इन बातों से और मृत्युकारक पापों से वे अपने आप को बचाए रखें। Help us too and let your word abide in each heart. हमें भी सहाय करो और आपके वचन हमारे हृदय में बोए जाए, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As करो, we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को Lead माफ us not into temptation, और हमें परीक्षा में न लाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हमें हर बुराई से For बचाओ, thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है, Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हैं। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। Praise God. God bless you all. परमेश्वर की महिमा हो। Thank you for watching. प्रभु आप सबको आशीष दे और धन्यवाद देखने के लिए। Share it. इससे और बांटे। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड।